नमस्कार। एक विचार मेरा भी की कलम से मैं देव आप सभी का देव पोएटिक आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। चलो एक नज़र डालते हैं हिंदी दिवस के ऊपर। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्योहार राजेंद्र सिम्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्योहार राजेंद्र सिम्हा ने अथक प्रयास किए। जब स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभाषा का सवाल आया तो 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार से वर्णित है। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया और इसी दिन हिंदी के साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिम्हा का 50वां जन्मदिन था, अतः इस दिन को श्रेष्ठ दिन माना गया और हिंदी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों की संख्या बहुत ही कम है और दिन प्रतिदिन कम ही होती जा रही है। हिंदी भाषा के शब्दों पर अंग्रेजी के शब्दों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। कई हिंदी के शब्द तो आजकल प्रचलन में भी नहीं हैं, उनका स्थान अंग्रेजी शब्दों ने ले लिया है। और यदि इसी तरह से शब्द प्रचलन से हटते जाएंगे तो निश्चित रूप से यह भाषा विलुप्त होने की श्रेणी में आ जाएगी। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, अतः हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए, उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हिंदी दुनिया की सबसे सुंदर व तर्कसंगत भाषा है। यह अलंकारों से सुसज्जित, भावनात्मक, सहज, मधुर व मनमोहक भाषा है। यह प्राचीन एवं हृदय स्पर्शी भाषा है। आजकल अनेकों लोग किसी बड़े समारोह या बड़े पदाधिकारियों से हिंदी में बात करने पर संकोच करते हैं, शर्माते हैं। वो लोग हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी में वार्तालाप करके गर्व महसूस करते हैं। एक चलन सा बन गया है, जो कि पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। हमें किसी भी स्तर पर हिंदी में अपनी बात कहने पर ज़रा भी संकोच नहीं होना चाहिए। यह तो हमारी मातृभाषा है,
इसका सम्मान तो सबसे पहले होना चाहिए। भले ही हम सैकड़ों अन्य भाषाएं भी प्रगाढ़ता से सीखें, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन अपनी भाषा कभी ना भूलें। जो भी राष्ट्र अपनी भाषा को नज़रअंदाज करता है वह निश्चय ही पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। जो भी विकासशील देश हैं वो अपनी भाषा को अत्यधिक महत्व देते हैं, वो अपनी भाषा को कभी भी कमज़ोर नहीं समझते हैं। तो आओ आज हम ये प्रण लें कि अपनी भाषा को सम्मान देंगे, व इसे कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, इसकी सदैव रक्षा करेंगे। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।